Hello dear students, my name is Jatin and today I am here with a new topic that is polynomials। तो हम यहाँ पे जो नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो 10th क्लास की होगी। हम यहाँ पे 10th क्लास के मैथ्स की सभी प्रॉब्लम्स को कैटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पोलिनोमियल। तो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मीनिंग जानते हैं पॉलिनोमियल का क्या होता है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू ए वन एक्स टू द पावर वन प्लस ए नॉट। अब ये देख के सभी को ये होगा कि ये कहां से आ गया है ना, ये कहां से आ गया है। तो हम इसको जानते हैं, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं भी क्या क्या है इसमें। तो पोस्टमार्टम में हमें क्या पता चला। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल है दैट इज वेरिएबल दैट इज एक्स, और जो ये ए वाले जितने भी दे रखे हैं, ठीक है, तो जो ए वाले दे रखे हैं जितने भी ए एन माइनस वन, ए वन एंड ए नॉट, ये जितने भी दे रखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, कांस्टेंट की जगह पे ज्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको लिखें रियल वैल्यूज। ठीक है, रियल वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वैल्यूज है, रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज कौन सी होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। रियल वैल्यूज कौन सी, वही 1 2 रूट 2 माइनस 3, ये सारा ये जितना भी है ये सारा का सारा किस में आता है, रियल नंबर में आता है। तो ये जो हमने लिखा है ये बस वैसे सफिक्स हैं, लेकिन इनकी एक्चुअल वैल्यूज कैसे दिखेंगी हमें, 1 1/2 रूट 2 रूट 3/2 ऐसा कुछ दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये रियल वैल्यूज हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब आ जाते हैं हमारे वेरिएबल पे। वेरिएबल में कैसे कुछ क्या है, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन करते हैं हम कि जो ये एन है ना, एन है जो, वो कहां पे होना चाहिए, एन मस्ट बी अ होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, तो जो एन है वो हमारा कौन सा नंबर है, एन इज अ होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने पहले रियल नंबर्स की वीडियो बनाई थी ताकि हम आगे वाले जो टॉपिक करें उनमें इनका जब यूज आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर्स होना चाहिए एन। ठीक है, तो अगर होल नंबर यानी कि 0 1 2 3 4 ये वाली वैल्यूज होनी चाहिए एन की, जो हम वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एन की जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। चलो ये तो हमारी बुकिश सी लैंग्वेज आ गई ना। अब हम सीधा सीखेंगे कि पोलिनोमियल किसको बोले और किसको ना बोले। ठीक है, तो इसका सीधा तरीका क्या है, आपने सिर्फ वेरिएबल को देखना है। ठीक है, वेरिएबल को देखो, वेरिएबल सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। ठीक है, और न्यूमरेटर में उनकी जो पावर लिखी हुई है ना, वो पावर है जो वो होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर में यानी कि या तो पावर में 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ ना लिखा हो कि पावर में 1/2 लिखा आ गया, पावर में 3/2 लिखा आ गया, -2 लिखा आ गया, -1/2 लिखा आ गया, है ना। तो ये सारी चीजें लिखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पोलिनोमियल में सिर्फ क्या करते हैं, हम पोलिनोमियल में सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे और वेरिएबल की पावर में क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, वेरिएबल सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए और उनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। आई थिंक इससे सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम 2-3 एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि हमें और बढ़िया समझ में आ जाए कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं।
तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x/y, ठीक है। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज लिखी। एक मैंने लिख दिया यहाँ पे जैसे √3x² प्लस वाई, और एक हम यहाँ पे और एग्जांपल लिख देते हैं 3x⁻√3 प्लस वाई। तो अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ताकि हमें आगे वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो जैसे ये वाला है, तो हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि हमने सिर्फ क्या देखना है, हमने वेरिएबल देखना है, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें कौन सा है, एक्स वेरिएबल है। इसमें एक्स की पावर को देखो, एक्स की पावर में यहां पे कितना है, 2 है। यहां पे एक्स की पावर में कितना है, 1 है ना, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं होता, वहां पे 1 होता है, ठीक है। तो यहां पे कितना है, 1 है, ठीक है। तो यानी कि x⁻2 x⁻1, और 2 और 1 तो क्या है, होल नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस दिस इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पे देखो, हमने अभी क्या पढ़ा था कि सारे न्यूमरेटर में होने चाहिए। अब यहां पे देखा जब मैंने, तो ये तो 1/x आ गया। x कहां पे है, डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में है ना, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में आ गया तो हमें यहीं से पता चल गया दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज जब हम इस x को ऊपर भी शिफ्ट करेंगे ना, तो ये x⁻⁻1 हो जाएगा, और -1 पावर में आ गया जब, तो क्या हो जाता है, वो होल नंबर नहीं रहता। और पावर में अगर होल नंबर नहीं आया तो दैट मींस दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ। अब इसमें हमने क्या करा, हमने सभी को देखा, और सभी को देखने के बाद मुझे यहां पे दिखा कि जो y है वो डिनोमिनेटर में लिखा पड़ा है ना। तो अगर y डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो दैट मींस दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसमें देखते हैं, तो कई बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे सर √3 आ गया, तो √3 तो होल नंबर है नहीं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपने सिर्फ वेरिएबल देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, इनकी पावर्स को देखो, इसकी पावर में 2 है, होल नंबर है, इसकी पावर में 1 है, वो भी होल नंबर है। तो इस √3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे पावर में 2 और 1 आ गई, दैट आर होल नंबर्स, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ पॉलिनोमियल, क्लियर। अब यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट है, जो इसमें क्या है, 3x⁻√3 प्लस वाई। अब x एक वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर में क्या आ गया, √3 आ गया। अब √3 है जो, वो होल नंबर तो होता नहीं, हमने डिस्कस किया था कल। √3 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। अब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी इसमें से, चलो किसी, ये जो पॉलिनोमियल नहीं है इनको इरेज कर देता हूं, बाकियों की हम डिग्री डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, कहता कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है ना जो, वो हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। तो जैसे यहां पे हमारा जो वेरिएबल है वो x है, यहां भी x है, यहां भी x है। अब इनमें से x की पावर में जहां भी ज्यादा है सबसे, वो हमारी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो x में, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो यानी कि x की पावर 2 में पावर बड़ी है, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2, डिग्री इज इक्वल टू में 2, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डिस्कशन करें x² और ये y, यहाँ पे भी x की पावर में बड़ा नंबर है, तो यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू में 2। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, तो एक एग्जांपल है जैसे हमारे पास 3x² प्लस 5x⁴
प्लस 3x⁴ प्लस y⁴। तो जैसे ये है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल देखा और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ढूंढा। तो वेरिएबल की यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। तो मुझे यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की दैट इज 6। ठीक है, तो डिग्री कितनी आ जाएगी इस पॉलिनोमियल की? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 6। डिग्री वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आसान होता है, तो इसमें ज्यादा टाइम खराब करने की हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ टाइप्स को पढ़ते हैं पॉलिनोमियल के। इसमें सबसे पहला टाइप आ जाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको कंप्लीटली लिख लेना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने अकेला 3 लिख दिया यहां, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3/2 लिख दिया, √3 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इनकी अगर हमें डिग्री पूछी जाए कि इनकी डिग्री बताओ क्या है, तो डिग्री लिखना कोई कौन सी बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, इसके साथ मैं कोई वेरिएबल जबरदस्ती अटैच कर दूं, जैसे ये है x, इसकी पावर में 0 लिख दूं, तो x की पावर 0 यानी कि समथिंग पावर 0, ठीक है, वो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है ना। तो यानी कि यहां से हमारे पास इसकी जो डिग्री है, इन तीनों की डिग्री इज 0। तो इन तीनों की डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी? 0। डिग्री इज इक्वल टू में 0। अब यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए, जो आपको मस्ट भी पता होना चाहिए, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या? वो खुद ही कह रहा है कि मैं 0 हूं। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या? ये। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ 0 लिखी होती है। ठीक है, अब ये मैं आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें आपसे पूछते हैं डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अब ये 0 है, इसको लिखना तो नेसेसरी नहीं है। अब ये 3 था, इस 3 को तो लिखना नेसेसरी है ना। अगर हम नहीं लिखें तो काम थोड़ी चलेगा हमारा। ठीक है, अब जो 0 है इसको हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल में जो डिग्री हो जाती है दैट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में इसको पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव करते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो जीरो पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद हमारा फर्स्ट आ जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1 हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पे लिखा 3x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो यानी कि ये हमारा क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। हमने एक और लिख लेते हैं, जैसे 4y + 3। ठीक है, 4y + 3। अब इसमें वेरिएबल एक ही है दैट इज y, और y की पावर कितनी है हाईएस्ट? दैट इज 1। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद ही बता रहा है कि जिसमें पावर क्या हो जाए? 2 हो जाए। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की दैट इज 2, लाइक 3x² + 3x + 1। अब इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है?
क्यूबिक पॉलिनोमियल भी खुद ही बता रहा है कि जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो 3 हो जाए उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें वेरिएबल हमारा x है और x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है हमारी 3। तो यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है हमारी 3 हो जाती है, हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है, यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो यहां तक इनफ होता है, लेकिन फिर भी हम एक 4 वाला और डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम बोल देते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो जाए 4 हो जाए, उसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल 4x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3, 3x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो जैसे ये हमने लिखा, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है दैट इज 4, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक सभी को टाइप्स तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम 10th क्लास की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी थोड़ी सी ब्रीफ सी कर लेते हैं। वो आसान है, फर्स्ट एक्सरसाइज, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। हाँ जी, तो अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक ग्राफ बनाया ये, ठीक है। इसमें हमने, ये हमारा प्लेन है जिसमें ये हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई ग्राफ बनाया जो कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। तो हमने ये बताना है कि जो हमारा ग्राफ है उसकी कितनी जीरोस है, ठीक है। तो यानी कि हमने इसमें क्या करना होता है कि जो एक्स एक्सिस है ना, ये हमारी जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ये देखना है भी जो ग्राफ है वो कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो यहां पे मैंने देखा कि जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को 5 टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 टाइम्स कट कर रहा है, तो यानी कि इस ग्राफ की जो जीरोस हैं वो कितनी है 5 हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दें कि हमारा जो y है ना, यानी कि fx है जो वो 0 हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक और ग्राफ ले लिया, ये है y और ये है x, ठीक है। अब जैसे ये ग्राफ है ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है। हमने ये बताना है कि हाउ मेनी जीरोस दिस ग्राफ हैज। तो क्या ये x एक्सिस में से पास कर रहा है कहीं पे, नहीं कर रहा। तो हम x की चाहे कोई मर्जी वैल्यू रख दें, y की कोई भी वैल्यू 0 होगी नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो जीरोस हैं दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 0 नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये है, ये इसको टच करके वापस होगी, ठीक है। तो एक ही बार इसको टच किया इसने, ठीक है। तो दिस हैज ओनली 1 0, क्लियर। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये कैंसिल करा, अब यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट करिए तो दैट इज ओनली 1 0, क्लियर। तो यानी कि एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कितने टाइम्स कट करेगा दैट विल डिसाइड हाउ मेनी जीरोस डू आ पॉलिनोमियल कंटेन्स, क्लियर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज सारी ऐसी है, आई थिंक सभी कर लेंगे। तो हम सेकंड एक्सरसाइज पे मूव करते हैं अब। हाँ जी, तो अब हमारी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमने पढ़ना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उससे पहले मैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा, उससे हम कंपेयर करके बताएंगे कि क्या कौन से वाला कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी दैट इज 4x स्क्वायर
-22x + 10। ठीक है, तो जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी, तो इसमें से हमने क्या करा, सबसे पहले 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ गया 2x² - 11x + 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज हमें करना आता होगा क्योंकि हम 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास में हम फैक्टराइजेशन सीख के आए हैं। ठीक है, तो इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया ना। ठीक है, तो हमें ऐसे रूट्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो 11x आ जाए। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। ठीक है, तो वो रूट्स अगर हम ढूंढेंगे तो ये बन जाएंगे। ठीक है, -10x और -x, क्योंकि इन दोनों को जब हम माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे तो -11x आ जाएगा यहाँ, और अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से इसको 2 को कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन, यहां पे बच गया x - 5, यहां से -1 कॉमन और x - 5। ठीक है, तो यहां पे आ गया 2 इंटू में 2x - 1 और यहां से आ गया x - 5। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब ना मैं थोड़ा सा और काम करने वाला हूं, यहाँ पे इस 2 को ना इन दोनों में से कॉमन निकालो बाहर। तो अगर इस 2 को हम धक्के से बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 2 और इधर क्या बच गया x - 1/2। ठीक है, और यहां पे आ गया x - 5। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू में x - 1 x - 5। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको कंपेयर करते जाएंगे और हमारे पास रिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये जो हम करने वाले हैं दैट इज ax² + bx + c के लिए। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है ये वाली, ये कुछ ऐसी इक्वेशन है। अब a b और c है जो, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसी के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ रिलेशन लेके चल रहे हैं। तो अगर ये है तो ये किसके इक्वल होगा, जब हमने इसको सोल्व करा तो सोल्व करने के बाद ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो यानी कि एक तो यहां पे कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को मैंने सपोज k लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो k हो गया, उसके बाद x माइनस समथिंग, फिर से x माइनस समथिंग, तो यानी कि x माइनस और यहां भी x माइनस। ठीक है, तो अब ये माइनस में क्या लिखे, यहां तो हमारे पास वैल्यू थी लेकिन यहां थोड़ी हमें वैल्यू पता है क्या लिखनी है, तो हमने यहाँ पे जो रूट्स हैं उनको लेट कर लिया अल्फा और बीटा, तो यानी कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो जब हमने इसको सोल्व करा तो ये तो एज इट इज पड़ा ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास k इंटू में, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो गया k(x²). ठीक है, और जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस बीटा एक्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इज इक्वल टू में k इंटू में, अब यहाँ पे देखो x², माइनस को कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा, और कॉमन यहाँ पे आ गया x और ये हो गया अल्फा बीटा। अब ये कैसे आया देखो, इन दोनों में ये x कॉमन था तो मैंने x को बाहर लिखा, अंदर क्या बच गया माइनस अल्फा और माइनस बीटा। ठीक है, तो माइनस अल्फा और माइनस बीटा बचा तो मैंने इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। अगर माइनस को कॉमन लूंगा तो इसका साइन और इसका साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आ गया x। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब k को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया kx² माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस k इंटू में अल्फा बीटा। ठीक है, आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया। तो अब ये इसको सोल्व करके आ रहा है तो इसको यहां पे लिखो ax² + bx + c। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो यहां पे x² का कोफिशिएंट a, यहां पे x² का कोफिशिएंट k। ठीक है, तो यानी कि यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास k, तो यहां लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो a की वैल्यू k आ गई। अब यहाँ पे b है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, b इज इक्वल टू में माइनस ऑफ k अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो b की वैल्यू को जब हमने यहाँ पे कंपेयर किया, x यहाँ भी x, तो x को छोड़ के जो भी यहाँ पे बचा उसको हमने इक्वल टू b लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस c लिखा हुआ है और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कंपेयर करने के बाद आ गई c इज इक्वल टू में k अल्फा बीटा। ठीक है, तो आई थिंक इतना पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। अब तो बस 2 ही सेकंड का काम बचे, वो हम कर लेते हैं फटाफट। तो हमने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड करा, तो हमने डिवाइड करा किसको, b को a से। अब b की वैल्यू कितनी थी हमारी, माइनस k इंटू में अल्फा प्लस बीटा, और a की वैल्यू कितनी है k, तो जब हमने k को k से कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन आया, इस माइनस के साइन को इधर ले जाओ, तो यानी कि ये होगा माइनस b/a इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा। एक रिलेशन तो ये आ गया। अब यहाँ पे एक और रिलेशन डिवाइड करते हैं हम। अब c को डिवाइड कर दो a से, c को a से डिवाइड कर दिया हमने, तो जब हमने c को a से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आया, c की वैल्यू k अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी आ गई k, तो k को यहां रखा, k से k हो गया कैंसिल। ठीक है, तो c/a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
अल्फा इंटू में बीटा, और ये हमारे दोनों आगे रिलेशंस। ठीक है, तो अब हमें यहां पे पता चला कि सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। हम इसको सीधा भी कर सकते थे, लेकिन हमें समझना जरूरी है। अगर हम समझेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला बन के रह जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया है भी ये कैसे डेवलप होता है रिलेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जो ये रिलेशन बने हैं इनको मैं अलग से यहां पे लिख दूंगा। तो ये हमारे दो रिलेशन आए हैं, इनको लिख लेते हैं हम, उसके बाद रेज कर देंगे इनको भी। तो एक तो हमारा आया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी अपॉन ए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा रिलेशन आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या बन गया हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू में सी बाय ए। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए, रिलेशन आ गए। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम इसको सोल्व कर रहे थे ना, तो यहां पे एक स्टेप आया था, वहां से एक स्टेप मैंने और यहां पे मेंशन कर देना है, दैट इज अगर हमें प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा हो, तो इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है किसका, ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है इक्वेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल का। ठीक है, जब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी हो और जब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपने नोट करने हैं, इनका अभी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसको भी रेज कर दें तभी काम हो पाएगा आगे। हाँ जी, तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो मैंने इधर लिख दिए हैं साइड में, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू में सी बाई ए, और पोलिनोमियल इक्वेशन का फॉर्मूला दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले, अब इनका यूज करेंगे हम। तो अब हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। उन्होंने कहा है कि हमने एक तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं, ठीक है, और एक हमने फॉर्मूले से वेरीफाई करने हैं कि ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो जब हमने इसको सोल्व करना शुरू किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम फैक्टर बना लेंगे। तो जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास 8 हो गया, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे माइनस 4x और प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, x कॉमन आ गया यहां से, तो x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन आ गया, तो ये हो गया x माइनस 4, तो ये हो गया x प्लस 2 और ये हो गया x माइनस 4। तो यानी कि यहां से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या क्या आ गई हमारे पास। तो जब हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, -2 एंड 4। तो यानी कि एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास -2 और एक वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू में -2 एंड बीटा इज इक्वल टू में 4। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं।
तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब इन दोनों को ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -2 + 4 कितना आ गया हमारे पास, प्लस का 2, और जब हमने इसको प्रोडक्ट किया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई -2 × 4 दैट इज -8। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अब फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं कि यही सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू में c/a। ठीक है, तो यहां पे देखो, इसको कंपेयर करो ax² + bx + c से। तो जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास -2 और c की वैल्यू हमारे पास -8 रखो इस फॉर्मूले में। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में माइनस b की वैल्यू -2 और a की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो अब, तो अल्फा प्लस बीटा सॉरी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू में सी, देखो यहाँ पे सी की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया -8। चलो अब देखते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आई थी और यहाँ भी 2 आई है, यहाँ पे -8 आई थी और यहाँ पे भी कितनी आई है, -8 ही आई है। तो यानी कि जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे रूट्स को निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह से बाकी इसके जो पार्ट्स हैं वो आपने ट्राई करने। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास उन्होंने सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं, हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन टू अस। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है -1। ठीक है, और हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ये इक्वल टू 1 लिख लेना, 0 लिख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेंशन करो फॉर्मूले में x² माइनस सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स यानी कि 1/4 दे रखा है हमें, x की जगह पे x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गया x² माइनस 1/4 x और ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो 4 है डिवाइड में, इससे एलसीएम ले लो, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये सारे का एलसीएम यहाँ पे आ गया 4x² माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। 4 को उठा के उधर ले जाओ तो ये आ गया 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि जब हम ये डिनोमिनेटर में उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 0 × 4 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यानी कि हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू में 0। इसी तरह का एक पार्ट और कर लेते हैं। तो इसी तरह से एक पार्ट और है हमारे पास, दैट इज √2, 1/3। तो सम ऑफ रूट्स दे रखा है, सम ऑफ रूट्स √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है 1/3, आई थिंक यही है, हाँ जी यही है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं इक्वेशन। तो ये हो गया x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दे रखा है हमें, तो ये आ गया √2 इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 1/3 इज इक्वल टू में 0। तो ये हो गया x² माइनस √2x और ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 को एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0। तो अब इस 3 को उठा के उधर ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कट जाएगा, तो यानी कि 0 × 3 0 हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप पॉलिनोमियल्स चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, आपने कमेंट बॉक्स में राइट करना है, हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।